Hello guys, let's start some more topic to be discussed. Okay, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कुछ टॉपिक देखे थे, है ना, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें हम देखेंगे कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ना। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या है, वो सारा डिटेल्स देखे थे। आज हम उसको और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए इसमें क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बीपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे एंड बिहार पुलिस सब के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जनरली क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ये सारे पॉलिसी मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। इसको डिटेल्स में देखेंगे। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, इसमें एल छूट गया है। ओके, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेब्ट। ओके, इसका दूसरा ये फॉर्मूला है। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग अब कुछ नया कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट डिस्कस करेंगे। इसमें जो होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट तो ठीक है, पहले तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट के पास वो पैसे, गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं, गवर्नमेंट उस पैसों का एक जो खर्चा किया रहता है, वो ऐसे जगह खर्चा किया रहता है जहाँ से पैसे वापस गवर्नमेंट के पास नहीं आना है। ठीक है, वो पैसे किसी न किसी भी फॉर्म में वापस गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं होता है। ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं होता है यहाँ पे गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे पब्लिक वेलफेयर वगैरह सब में जो फंड यूज हुआ रहता है, आपको पता है गांव में क्या होता है, इंदिरा आवास वगैरह सब चलता है, जिसमें सपोज कि आपके आपने आपको एक इंदिरा आवास मतलब घर घर मिला है। ठीक है, जिसका कीमत 1.5 लाख रुपया, गवर्नमेंट ने आपको 1.5 लाख रुपया दे दिया। ठीक है, तो आपके पास तो पैसे आ गए, ठीक है, आपने घर बना लिया, लेकिन गवर्नमेंट को रिटर्न में क्या मिला, गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ये जो 1.5 लाख रुपया है, देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास से चला गया। ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरे फॉर्म में रिटर्न होता है। आप तो जैसे आप आपके घर बन गया तो पब्लिक वेलफेयर होता है, इसमें तो रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के पैसों को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं, जो पैसे गवर्नमेंट वापस नहीं करना है किसी को। ठीक है, एक बार पैसा आ गया तो गवर्नमेंट के पास वो पैसे हमेशा के लिए रह जाते हैं। ठीक है, उस पैसे का कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, एक बार आ गया तो आ गया, गवर्नमेंट के पास हो गया, अब वो गवर्नमेंट का पैसा है। टैक्स का जो पैसा होता है, टैक्स में जितने भी पैसे गवर्नमेंट लेते हैं, वो पैसे गवर्नमेंट के पास रह जाता है, उसमें से कुछ भी वापस किसी को नहीं करना इन फ्यूचर। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास रह गया वो पैसे। इस तरह के पैसे को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास वो पैसे आए हैं जिस पैसे को गवर्नमेंट किसी को रिटर्न नहीं करेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे जगह पे पैसे खर्च किए हैं जहां से गवर्नमेंट को पैसे वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों मतलब समझ में आ गया। गवर्नमेंट इधर से पैसे ले लिया जिसको वापस कभी नहीं किसी को नहीं करेगा, गवर्नमेंट इधर वो पैसे खर्च कर दिया जिससे गवर्नमेंट को फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो टर्म आता है इसमें, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आईबीपीएस, एसएसबी, बीपीएससी, यूपीएससी सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हमेशा आप याद रखें, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या समझते हैं, सपोज हमारे पास कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, मान लो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 10,000 रुपया है।
सपोज 10 यानी 1000 लेते हैं, ठीक है। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 1000 रुपया है। इसको डिलीट कर देते हैं। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज 1000 रुपया है, ठीक है। मतलब हो गया कि हम गवर्नमेंट जो है 1000 रुपया पूरे साल में खर्च कर दिया। कहाँ पे, ऐसे जगह पे खर्च कर दिया जहाँ से इनको वो पैसे वापस आना नहीं है, पब्लिक वेलफेयर में, है ना, वहाँ पे पैसे खर्च कर दिया, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। सपोज कि गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में रेवेन्यू रिसिप्ट मिल गया, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हो मिला है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू रिसिप्ट सपोज हम करते हैं 800 रुपया गवर्नमेंट के पास पैसे आए हैं, ठीक है। किस अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट किस अकाउंट में होता है, रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास किसी न किसी सोर्स से, टैक्स से या ऐसे सोर्स से आए जहाँ पे 800 रुपया जो गवर्नमेंट के पास आ गया, ये गवर्नमेंट क्या करेंगे, वापस किसी को नहीं करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर भी कर दिया है 1000 रुपया का। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का क्या हुआ, अल्टीमेटली सर देखिए रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसे रखना है उसमें से एक्सपेंडिचर कर दिया 1000 रुपया, ठीक है। और उसमें अकाउंट में आया कितना, 800 रुपया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, गवर्नमेंट का कितने का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ। कितना, 1000 इसने एक्सपेंड कर दिया और इनको मिला वापस कितना, सिर्फ 800 रुपया, ठीक है। तो 200 रुपया जो है ये गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए, है ना। ये पैसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से व्यवस्था गवर्नमेंट को करना होगा, ठीक है। इसी पैसे को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कमी, है ना, कितना कमी हो गया, लॉसेस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो डिफरेंसेस होते हैं उसको डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे कितना हो गया, 200, ओके। अब हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, चलिए 200 हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में सपोज हम क्या कर लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा कितना है, 1000 रुपया, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हो गया, सपोज इस बार जो है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 1200 रुपया आ गया, 1300 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। 1300 रुपया मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1000 रुपया एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट के पास कितना आया, तो कितना आया, 1300 रुपया आया। तो डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1000 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 इक्वल टू -300, मतलब -300 का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। ये अब हमें बताइए क्या ये गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव चीज़ है, हाँ। क्यों पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना पैसा खर्चा किया उससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट के पास आ गया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या चीज़ में आ गया, प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, -300, ठीक है। डेफिसिट मतलब होता है जनरली कमी होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। जब भी नेगेटिव में आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू सरप्लस, ठीक है। गवर्नमेंट के पास 300 रुपया जो है वो सरप्लस पैसा आ गया, ज्यादा आ गया, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर हम हमारे लिए क्या सही है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आप लोग हमें ये बताइए कमेंट में कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। देखिए गवर्नमेंट के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट अगर प्लस में आता है ना, मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो मान लीजिए अगर 1000 है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लीजिए कितना है, 1200 रुपया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
कि 200 रुपया प्रॉफिट हो गया, है ना? तो रेवेन्यू डेफिसिट जब भी नेगेटिव होगा, रेवेन्यू डेफिसिट जब भी नेगेटिव में होगा, इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? और अगर रेवेन्यू डेफिसिट प्लस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। मतलब है कि जितना एक्सपेंडिचर कर दिया, है ना? प्लस मतलब क्या हुआ कि जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, है ना? और रिसिप्ट कितना हो गया? कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस में, अल्टीमेटली गवर्नमेंट लॉस में हो गया, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द गवर्नमेंट। तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये ज़्यादा रहेगा, है ना, और ये कम रहेगा तो पॉजिटिव होगा। अगर ये कम हुआ और ये ज़्यादा रहा तो नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट हमेशा क्या होते हैं? डेफिसिट में ही चलते हैं, ठीक है? पॉजिटिव में ही होता है जनरली, सभी जगह आप देखिएगा। हम लोग ये बजट देखेंगे, है ना? उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट वो प्लस है या माइनस है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चलिए देखते हैं कैपिटल डेफिसिट क्या होता है। सेम चीज़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए, ठीक है? ऐसे जगह पैसा खर्च किया जहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न गवर्नमेंट को आने वाला है किसी न किसी फॉर्म में, या तो प्रॉफिट या लॉस या फिर एक्चुअल जो पैसा वो रिटर्न आने वाला है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट को कहाँ-कहाँ से पैसे मिले हैं, है ना? प्रॉफिट के फॉर्म में या फिर किसी एसेट्स को बेच दिया या कुछ भी कर दिया, तो ये रिसिप्ट हो गया, ठीक है? और ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है? अब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या हुआ? कैपिटल डेफिसिट इक्वल टू क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है? सपोज हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग सीई से डिनोट कर लेते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग सीआर से डिनोट कर लेते हैं, और कैपिटल डिफिसिट को हम लोग सीडी से सपोज डिनोट कर लेते हैं, ठीक है? अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इक्वल टू क्या है? सपोज हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना है? 1000 रुपया, ठीक है? और कैपिटल रिसिप्ट कितना है? सपोज 800 रुपया, ठीक है? तो हमारा कितना हो जाएगा? कैपिटल डेफिसिट कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? दिस वन माइनस दिस वन, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस वन माइनस कैपिटल रिसिप्ट 800 इक्वल टू कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है? ये क्या हुआ? इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। अब देखिए, कैपिटल डेफिसिट हमारा क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली ये जो नंबर है, अगर हम किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो नंबर है ये ऑफ कोर्स बड़ा होगा, है ना? और ये छोटा होगा, तभी प्लस पॉजिटिव आएगा, है ना? तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। किससे? कैपिटल रिसिप्ट से। मतलब जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है? जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं, तब ना पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पैसे जितना आ रहा है उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है? तो इसका तो बताइए क्या ये सही है? हैं? गवर्नमेंट को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ इसमें बताइए? अब गवर्नमेंट को क्या हो गया? लॉस हुआ ना। अगर प्लस रहता है तो गवर्नमेंट को लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उतना अर्न ही नहीं, जितना पैसा लिया उससे ज़्यादा तो इसने एक एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया, है ना? तो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली रिटर्न कितना आया? कुछ नहीं, है ना? उल्टा गवर्नमेंट को लॉस में आ गया, ठीक है? तो 200 रुपया जो है प्लस आ गया, इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट को ये लॉस हुआ। कैपिटल डेफिसिट क्या हो गया? 200 हो गया, ठीक है? अब देखिए अब ये सभी मतलब जनरली प्लस ही होता है कैपिटल डेफिसिट वगैरह सभी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम ऐसा कंडीशन होता है सब प्रॉफिट में रहता है ना? तो अब देखिए ये सब पैसे जो है गवर्नमेंट क्या करते हैं, कहाँ से लाएंगे ये सब पैसे से, है ना? कैपिटल डेफिसिट अगर प्लस होता है तो इतना पैसे जो गवर्नमेंट का लॉस हुआ, ये पैसे कहाँ से लाएंगे? तो गवर्नमेंट इस पैसे को किसी न किसी फॉर्म में प्रॉफिट में लाने की कोशिश करता है, ताकि, है ना, इस पैसे को ओवरकम किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, ठीक है? अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज हमारा कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। और क्या है, कैपिटल रिसिप्ट इक्वल टू कितना हो गया, सपोज कैपिटल रिसिप्ट हम लोग का कितना है, सपोज 1200 रुपया है, 1300 रुपया ले लेते हैं, ठीक है, 1300 रुपया ले लेते हैं कैपिटल, ये इसको ये डिलीट कर देते हैं। कैपिटल रिसिप्ट हमारा मान लेते हैं 1300 रुपया है, ठीक है। अब हमें आप लोग ये बताइए कैपिटल डेफिसिट क्या हो जाएगा, कैपिटल डेफिसिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट 1300 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -300। अब ये देखिए ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, कैपिटल डेफिसिट क्या आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने पैसे ज्यादा रिसिप्ट में गवर्नमेंट के पास आया है ना, और उससे कम गवर्नमेंट ने खर्चा किया है ना, बाकी 300 रुपया गवर्नमेंट के पास बच गया, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर जब भी ये नेगेटिव में रहता है तो इसको कैपिटल डेफिसिट नहीं, इसको कैपिटल सरप्लस बोलेंगे। क्या, कैपिटल सरप्लस, है ना, सरप्लस पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया, ठीक है। अब कैपिटल डेफिसिट कैपिटल सरप्लस पता चल गया आपको, है ना। कैपिटल, अब हमें ये बताइए कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो कैपिटल डेफिसिट गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल डेफिसिट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल डेफिसिट प्लस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर प्लस रहता है तो लॉस हो गया, माइनस रहा तो गवर्नमेंट प्रॉफिट रहा, ठीक है। क्योंकि इसका उल्टा होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट होता है, मतलब पैसा कितना खर्च कर दिए उसमें से घटाएंगे पैसा कितना आया, नेगेटिव रहेगा तब ना ये वैल्यू जो जितना पैसा है वो ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो मैं हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, ठीक है। रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसे आए, कितना पैसा है, ठीक है। अब इसमें टोटल लग गया, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इसमें रिसिप्ट में भी लग गया, इसका मतलब हो गया कि ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे, ठीक है। टोटल मतलब हो गया सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आ जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ, ठीक है। अब क्या है, टोटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, टोटल रिसिप्ट इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसिप्ट, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, है ना, प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इस तरह के तो होते हैं, ठीक है। मतलब हो गया कि हमारे पास कितने पैसा है टोटल, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में कितने पैसे आए हैं प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में कितने पैसे आए हैं, ठीक है। ये सब जोड़ करके टोटल क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया हमारे पास। और हम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में टोटल कितना एक्सपेंडिचर किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कितना किया है कैपिटल के फॉर्म में, प्लस रेवेन्यू के फॉर्म में कितना एक्सपेंडिचर किए हैं। मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो जिसका हमें कुछ ना कुछ रिटर्न होता है, एसेट्स वगैरह सब में जो पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च तो करती है लेकिन उसमें कुछ वापस पैसे मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है, वापस आना नहीं है पैसे को। और इसमें क्या है, रिसिप्ट मतलब पैसे कहाँ से आया है, कितना पैसा है। कैपिटल मतलब क्या, एसेट्स को बेच दिया है ना, प्रॉफिट कहीं ना कहीं से कमाया है, शेयर मार्केट्स वगैरह सब हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट वे में जितने भी पैसे आए हैं गवर्नमेंट के पास, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब टैक्स वगैरह सबसे जो पैसे आए हैं वो सारे पैसे को जोड़ दीजिए, वो सारा रिसिप्ट माइनस टोटल, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर ये हो गया, टोटल रिसिप्ट ये हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाए, फिस्कल डेफिसिट उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट है, इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
देखिए इसमें जो है कैपिटल रिसिप्ट जो है टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग सीई से डिनोट कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग आरई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। टोटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग सीआर से डिनोट कर देते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग आर रेवेन्यू रिसिप्ट से डिनोट कर देते हैं। फिस्कल डेफिसिट है, इसको हम लोग एफटी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज दिया हुआ है कितना, 1000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज दिया हुआ है कितना, कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज 1200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल रिसिप्ट सपोज कितना दिया हुआ है, 600 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट है सपोज कर लो आप गवर्नमेंट के पास 800 रुपया आया है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, फिजिकल डिफिशिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिजिकल डिफिशिट इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस पे आप इसको रखिए, कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 1200, है ना, माइनस कैपिटल रिसिप्ट कितना है 600 प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 800, सॉरी, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस दोनों को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 रुपया ये हो गया, माइनस इस दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 रुपया ये हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 देखिए इसमें क्या है, ये प्लस में आया है, ठीक है। प्लस इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, है ना, वो ज़्यादा है और टोटल जो रिसिप्ट है वो कम है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने पैसे ज़्यादा खर्च किए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट पैसे के पास पैसे कम आया है, मतलब जितना गवर्नमेंट के पास आया है उससे ज़्यादा वो पैसे खर्च कर दिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास टोटल कितना पैसा आया है, 1400 रुपया आया था, ठीक है, और खर्च कितना कर दिया है, 2200 रुपया खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट को कितने का लॉस हुआ, 800 का लॉस हुआ, ठीक है। आया तो 1400 रुपया ही गवर्नमेंट के पास, लेकिन इसने खर्च कहाँ कितना कर दिया, 2200 रुपया खर्च कर दिया, मतलब 800 रुपया जो है गवर्नमेंट का लॉस हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट 800 रुपीज यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, ये प्लस है, प्लस मतलब क्या हो गया, जब भी फिजिकल डिफिसिट अगर प्लस में होता है तो क्या बताइए, क्या ये सही चीज़ है गवर्नमेंट के लिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताइए। नहीं, अगर प्लस में आता है फिजिकल डिफिसिट, इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रिसिप्ट कम होगा, है ना, टोटल रिसिप्ट कम होगा, मतलब टोटल पैसे कम आएंगे और खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, ये सही चीज़ नहीं है ना। तो फिजिकल डिफिसिट गवर्नमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव में होना चाहिए, समझ गए। इसमें इस अगर फिजिकल डिफिसिट प्लस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है और गवर्नमेंट पैसा ला कम रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में सपोज हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, गवर्नमेंट के पास कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट के पास सपोज 1000 रुपया है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज हम मान लिए कितना है गवर्नमेंट के पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1200 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास कितना है, सपोज हम कर लेते हैं 1400 रुपया है ना। कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास कितना आया है, सपोज 1600 रुपया है। तो अब हम फिजिकल डिफिसिट निकालते हैं, फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया माइनस टोटल रिसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट के पास कितने पैसा है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1200 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 1400 प्लस कैपिटल रिसिप्ट कितना है 1600,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें देख लीजिए 2200 माइनस ये कितना हो जाएगा 3000 इक्वल टू कितना हो जाएगा -800। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल डिफिसिट हमारा कितना आ गया, माइनस में आ गया। यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट हमारा कितना था, प्लस में था, है ना। तो माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया, देखिए ये इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे और टोटल अगर माइनस में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये ज़्यादा होगा, है ना। इससे इसका मतलब क्या, एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट ज़्यादा हो गया। रिसिप्ट मतलब हमारे पास गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आए, ठीक है, गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आए उसको हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट हमारे पास ज़्यादा है और गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रही है, कम कर रही है ना। जितना पैसा आ रहा है उससे गवर्नमेंट कम पैसे खर्च कर रही है ना। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है 3000 रुपया और गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है मात्र 2200 रुपया, है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, 800 रुपया बचा लिया यहाँ पे, है ना, प्रॉफिट हो गया गवर्नमेंट को 800 रुपया, है ना। तो अगर फिजिकल डिफिसिट नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव है, गवर्नमेंट पैसे बचा रही है ना, गवर्नमेंट के पास पैसे बच रहे हैं, ठीक है। डेप्थ वगैरह सब गवर्नमेंट को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट के पास पैसे हैं। अब देखिए अगर फिजिकल डिफिसिट नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग डेफिसिट नहीं बोलेंगे। डेफिसिट मतलब होता है कमी, है ना, डिफरेंसेस। लेकिन यहाँ पे हमें तो फायदा हो गया, ज्यादा पैसे आ गए हैं ना गवर्नमेंट के पास, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल सरप्लस बोलेंगे इसको, ठीक है। फिजिकल सरप्लस, हमारे पास सरप्लस पैसे आ गए, ठीक है, सरप्लस पैसे गवर्नमेंट के पास आ गया, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने पैसे ज़्यादा कमाया है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एसेट्स बेच दिया या फिर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर लिया, है ना, किसी न किसी फॉर्म में, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया, है ना। लेकिन इन जनरल सिचुएशन देखा जाए तो इस तरह से बहुत कम ही होता है कि गवर्नमेंट सरप्लस में फिजिकल डेफिसिट, है ना। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, जो कि नेगेटिव चीज़ है ना, सही नहीं है। गवर्नमेंट को हमेशा फिजिकल डेफिसिट हमेशा नेगेटिव में रखना चाहिए या फिर जीरो रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इकोनॉमी है, काफ़ी इसको वास्ट में समझना पड़ेगा। फिजिकल डेफिसिट अगर पॉजिटिव है तो देखिए ये इकोनॉमी के लिए, है ना, मार्केट के लिए बहुत अच्छी भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका फिजिकल डेफिसिट अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे काफ़ी सरप्लस पैसे आ रहे हैं, है ना। इसको हम दूसरे वे में अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, मार्केट में पैसे इन्फ्यूज ही नहीं कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट पैसे खर्च ही नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट को अफेक्ट कर देगा ये चीज़ें, है ना। तो हमें मार्केट भी रन करनी है ना, इकोनॉमी भी रन करनी है ना। तो हमारे पास जितने पैसे हैं उसको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, है ना, ताकि पैसों से पैसे बनता रहे, है ना। तो फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, है ना, बैलेंस बैलेंस बना करके हमेशा चलना चाहिए, ठीक है। इसको मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया फिजिकल डेफिसिट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या, टोटल रेवेन्यू, है ना, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेप्थ, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। इसका मतलब क्या, इसको अगर हम पी से डिनोट कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट पेड। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू हम क्या देखे थे, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या था, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, माइनस क्या था, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, ये है। तो अब इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा फिजिकल डेफिसिट का, सीई प्लस आर ई माइनस सी आर प्लस आर आर माइनस
इंटरेस्ट पेड। देखिए इंटरेस्ट पेड क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। ये क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ने पैसे 1000 रुपये लिए, ठीक है, उधार लिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जब पैसे उधार लिया है तो गवर्नमेंट पैसे वापस भी करेंगे, है ना। 1000 रुपया तो गवर्नमेंट को कभी ना कभी वापस करना ही होगा, ठीक है। साथ में ही कुछ इस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट जो है वो भी गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। सपोज 50 रुपये इस पे बनता है ना। आप ही सोच लो, अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो तो आप उसका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट दे दोगे तो क्या, क्यों, तो किसी कोई मतलब नहीं हुआ, क्यों देगा कोई उधार आपको जब तक उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ना हो, है ना। उसी तरह अगर हम किसी से उधार लेते हैं, गवर्नमेंट किसी से उधार लेता है तो उधार का पैसा तो वापस करते ही हैं, प्लस उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी वापस करते हैं जिसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है उसी को हम करते हैं इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेब्ट, है ना। गवर्नमेंट के जितना उधार लिया उस पर जितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है वो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वही है 50 रुपीज़, है ना, एक्स्ट्रा पैसे जो जो गवर्नमेंट को वापस करनी होती है, वही होता है इंटरेस्ट पेड, ठीक है। अब इसका हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं, फिर और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। ओके, देखिए अब इस फिस्कल डेफिसिट कितना है, सपोज मान लेते हैं फिस्कल डेफिसिट कितना था, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू 800 है सपोज, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट कितना है, इंटरेस्ट हमारा कितना है, 50 रुपया है, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 800 माइनस इंटरेस्ट पेड कितना करना पड़ेगा, 50 रुपया, इक्वल टू 750 रुपीज हो गया। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट निकाल लेंगे हम लोग, है ना। फिजिकल डिफिसिट निकालने का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट फिजिकल डिफिसिट ले लेते हैं। फिजिकल डिफिसिट माइनस अगर 800 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना है -800, ये कितना है -50, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -850 रुपीज़, ठीक है। ये था आपका ओवरऑल, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें सिर्फ एक जीडीपी बच गया है ना। जीडीपी का अगर हम एक लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।